नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं प्रॉम्प्ट टाइम न्यूज। आकाशदीप पब्लिक स्कूल हल्द्वानी ग्रेटर नोएडा के प्रबंधक से शिक्षा व्यवस्था पर हुई खास चर्चा। आइए देखिए इस रिपोर्ट में। जी नमस्कार सर। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, हमारे चैनल में आपका वेलकम है। आप हमें अपना कीमती वैल्यूएबल टाइम दे रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी थैंक यू एंड वेलकम जी ऑल ऑफ यू। जी मैं और मेरे दर्शक एक बार आपका परिचय जानना चाहेंगे और इस समय हम लोग किस विद्यालय में स्थित हैं, विद्यालय के बारे में। जी सर। मैं मिस्टर वीरेंद्र कुमार बंसल जी फ्रॉम विलेज छोटे मिलर जी in education and BEd जी and I also organize two institutes. जी First of all, I started 2007 जी Akashdeep Public School in Haldwani, Greater Noida, ओके and the new opening in the beginning time ओके from 10th February ओके 2024-25. From here we started our struggling story of life. जैसा कि सर आपने जो आकाशदीप को स्टार्ट किया, तो लगभग आकाशदीप को स्टार्ट किए हुए कितना समय हो चुका है। आकाशदीप की स्टार्टिंग 10 फरवरी को की थी। जी आज लगभग 3 महीने कंप्लीट हो चुके हैं उसको। वो जो हल्द्वानी में है हमारा आकाशदीप को स्टार्ट किए हुए जी 2007 में हमने शुरू किया था। जी 2007 से अब तक जी वहाँ 18 साल कंप्लीट होने जा रहे हैं। लगभग 18 साल का समय कम्प्लीटली वे में हो चुका है। ओके, कहीं ना कहीं जैसा कि आपने बताया लगभग 18 इयर्स का टाइम कम्प्लीटली हो चुका है, तो उस 18 इयर्स में कहीं ना कहीं सर आपने देखा होगा वो जो समय रहा होगा वो काफ़ी क्योंकि गांव भी काफ़ी रूरल एरिया में आता है वो, तो क्या मोटिव लेके आपने आकाशदीप को हल्द्वानी में स्टार्ट किया, उसके बारे में सर। मेरी पहली जो ओपिनियन थी, जी परिवार से बिलोंग करता हूँ। बिल्कुल सर। मेरे फादर ने मुझे बहुत स्ट्रगल करके पढ़ाया, जी तो उन गरीबी की रेखाओं से उभरकर जी एजुकेशन को प्राप्त करना जी वो मेरे लिए एक ऐसा अपॉर्चुनिटी थी कि वो दिमाग में बार बार रिमाइंड होता। जी तो मेरा मन, मेरी जो जिज्ञासा, मेरे पिताजी की भी की अभिलाषा थी जी कि आप ऐसे बने कि किसी का मार्गदर्शन कर सकें। बिल्कुल सर। और ईश्वर ने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी जी और इस अपॉर्चुनिटी के तहत मैंने उस एरिया को चुना जहाँ पर एजुकेशन बिल्कुल नहीं थी, जी जीरो के समान थी। उस समय ओपनिंग के समय जी केवल एक ही पब्लिक स्कूल था, एक प्राइमरी पाठशाला थी वहाँ पर। जी और हमने वो प्रयास किया कि उन मॉडर्न वर्ग के जो लोग थे, मुस्लिम वर्ग के जो लोग थे, उनमें एजुकेशन की बहुत ही बड़ी दिक्कत थी। उन लोगों को मोटिवेशन किया, उनको शिक्षित करने का प्रयास किया। मेजर एम आज भी और पहले भी एक ही है कि वी शुड बी ट्राई टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन एंड प्रोवाइड ऑल काइंड्स ऑफ बेस्ट एजुकेशन टू ऑल पुअर पीपल्स विच आर नॉट ऑब्जर्व्ड एंड नॉट accept all kinds of major investment and so many things. Okay, you are thinking so positive, sir. You know, इस समय हम लोग किस विद्यालय में बैठे हुए हैं। अभी ये मेरा जन्म स्थान ग्राम छोटी मिलर, जी ग्रेटर नोएडा वेस्ट, जी टेक जॉन फोर्ट। जी यहाँ पर मैंने अपने परम पिता पूजनीय जी पिताश्री जी राम सिंह, स्वर्गीय सदर राम सिंह जी की एक यादगार को स्थापित करने का प्रयास किया है, क्योंकि मुझे उनके मार्गदर्शन से मुझे यही मिला था कि यदि आप जी किसी भी क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ अपनी एक पहचान विशिष्ट बनाने का प्रयास करें, और वो पहचान सेक्रीफाइस करने से होती है, ना कि धन कमाने। बिल्कुल सर। और ये सेक्रीफाइस मेरा ये रहा था कि मैंने जो आज से 20 साल पहले से प्रयासरत हूँ, कई इंस्टीट्यूटों की ओपनिंग कराई, कई लोगों को सहयोग किया, कई संस्थाओं को सहयोग किया, और वहाँ जहाँ मैं पहले से व्यवस्थित था, आज भी वो संस्था चल रही है आकाशदीप, वहाँ पर गरीब बहुत सारे लोग हैं। हमें इस 18 साल से जब हमें पता लगता है कि वो लड़का MBBS हो गया, वो इंजीनियर हो गया, वो IAS PCS ऑफिसर हो गया, एक अलग से सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो एक ऐसी संतुष्टि मिलती है कि मेरे माँ बाप का दिया हुआ जो वरदान, जो आशीर्वाद था, वो फल रहा है। और मैं बहुत अपने आप को बड़ा शुक्रगुजार समझता हूँ परमपिता परमेश्वर का, ईश्वर का, और अपने माँ बाप का कि उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और मैं इस लायक हुआ कि मैं किसी का मार्गदर्शन कर सकूं। और मेरी आज तक भी यही प्रयास है कि किसी न किसी क्षेत्र में किसी न किसी तरह से उन
असहाय लोगों की सहायता करूं शिक्षा की तरफ से जी या अन्य आर्थिक स्थिति की तरफ से। जी मैं दो व्यक्तियों का बड़ा प्रेरणा स्रोत हूं जी जो मेरे साथ सह अध्यापक रहने के बाद जी दिल्ली यूनिवर्सिटी में आज प्रोफेसर हैं, जी मिस्टर डॉक्टर सुरेश कुमार नागर जी। फ्रॉम लखलच्छी, जी जो अपना एक कीमती समय जी झुग्गी झोंपड़ी वाले लोगों के लिए अपना एक कीमती समय देते हैं। वो एक ऐसा सेक्रीफाइस कर रहे हैं वो हमारे पूरे समाज के लिए। बहुत बढ़िया सर। अच्छा सर, अभी हमारे यहाँ टोटल स्ट्रेंथ कितनी है सर? अभी हमारे पास में 200 बच्चे हैं। दोनों स्कूल की अगर हम बात करें, दोनों स्कूलों की बात यदि हम करते हैं तो वहाँ 400 के करीब लगभग 700 प्लस की मान के चलते हैं। 700 प्लस की स्ट्रेंथ है जी। और प्रयास यही है कि मैं ज्यादा हपस नहीं करता हूँ। मेरे पास जो है मैं उन्हें सुधारने और तराशने का प्रयास करता होना हूँ। भी चाहिए सर। वो यदि एजुकेशन खत्म हो गई तो कुछ सीखेंगे। जी सर, कंपटीशन का टाइम है और कॉम्पिटिटर बहुत ज्यादा है। हमारे विद्यालय में ऐसा क्या यूनिक है, हम अगर दोनों विद्यालयों की बात करें, जो पेरेंट्स अपने बच्चों के एडमिशन हमारे विद्यालय में कर रहे हैं। मेजरली मैं जो मेरा मेजर कंपटीशन होता है वो ये है कि आई मेक द ऑल स्टूडेंट जी विद ग्रेट जी ऑनर, रेस्पेक्ट एंड जो कंप्लीट संस्कारिक बालक बनाने का प्रयास हमारा होता है। संस्कार सबसे पहली सीढ़ी है। जी। संस्कारित है, अनुशासित है तो स्टूडेंट है, नहीं तो कुछ भी नहीं। बिल्कुल सर। तो हमारा जो है मेजर चीज ये इसी फोकस ये रहता है कि हम उन लोगों को ये बिलीव कराते हैं कि आपका बच्चा यदि घर पर हमेशा एब्यूजिंग कर रहा है, आपका रिगार्ड नहीं कर रहा, अपने एल्डर से रिगार्ड नहीं कर रहा है, तो हमारी कोशिश ये होती है कि 15 मिनट का समय केवल और केवल इसी उद्देश्य से लिया जाता है कि उनके दिमाग में ये चीज बैठाई जाए कि सबसे पहले अनुशासित होना है, उसके बाद शिक्षित। बिल्कुल। अनुशासित है तो शिक्षित है, अनुशासित नहीं है तो वो चाहे कितना ही ज्यादा एजुकेटेड है वो शिक्षित नहीं है। बिल्कुल। जो भी सर इंटरव्यू मैंने आपका किया है ये लगभग दोनों स्कूलों का हम 2 या 3 किलोमीटर के रेंज में प्रॉपर्ली सर्कुलेट करेंगे। तो एक बार विद्यालय का पूरा नाम और फुल्ली एड्रेस दोनों विद्यालयों के और एक कॉन्टैक्ट नंबर जिससे कोई पेरेंट्स आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहें एडमिशंस को लेकर या कोई भी उनकी क्वेरीज होती तो प्लीज। बात करते हैं आकाशदीप पब्लिक स्कूल। जी। इट इज established about 18 years। जी आकाशदीप पब्लिक स्कूल हल्द्वानी, जी। ग्रेटर नोएडा वेस्ट, जी जीबी नगर, जो तालाब के किनारे होता है स्थित है। जी वहाँ हमने 17 साल से हम काम कर रहे हैं, 18 साल हमकी चल रही है। जी वैसे तो मैं एजुकेशन के क्षेत्र में 24 साल से हूँ, जी लेकिन अपनी व्यवस्था जो हमने की हुई है 18 साल से। मोबाइल नंबर अगर कोई सर पेरेंट्स कांटेक्ट करना चाहे तो वो मोबाइल नंबर है 99 10 55 82 15। जी। और ये जो हमारा विद्यालय है दूसरा वाला इसका एड्रेस सर? इसका एड्रेस है आकाशदीप रतिराम सिंह पब्लिक स्कूल, जी ग्राम छोटी मिलन, जी टैग जॉन 4, जी। ग्रेटर नोएडा वेस्ट। कोई मोबाइल नंबर इसके लिए? मोबाइल नंबर 88 41 जी 16 22। जी। या कैन यू रिपीट अगेन प्लीज कॉन्टैक्ट नंबर सर? 88 51 39 16 22। जी ओके। थैंक यू सो मच सर, आपने हमें अपना वैल्यूएबल टाइम दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत है धन्यवाद सर। आप सबका भी धन्यवाद, आप लोग हमारे यहाँ आए, आपके मुझ जी दोस्त जरूर हैं आज की डेट में। तो मैं हमेशा से ये प्रयास करता हूँ कि चाहे वो शिक्षक वर्ग हो, चाहे वो हमारा स्टूडेंट वर्ग हो, जी उनमें जो हमारी जिम्मेदारियां हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उनको तरीके से निभाया जाए, जो हमारे कर्तव्य हैं उनको फॉलो करें। बिल्कुल। कई बार सर आपने देखा होगा जब सेशन स्टार्ट होता है तो स्कूल्स कई सारे पेरेंट्स के माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन पुट अप हो रहे होते हैं। पेरेंट्स एक तरीके से कंफ्यूज होता है, वो ये डिसाइड नहीं कर पाता है कि मैंने किस तरफ अपने बच्चे को लेके जाना है, किस विद्यालय की तरफ लेके जाना है। तो पेरेंट्स के लिए क्या मैसेज है हमारे चैनल के माध्यम से, आप क्या आते हैं? मैं अपने दोनों स्कूलों में बैठकर केवल एक ही बात करता हूँ जी कि मुझे दिखावे में बिल्कुल विश्वास नहीं है। जी मेरी बैकग्राउंड के बारे में यदि आपको पता नहीं हो तो पता कर सकते हो। जी। हमारे यहाँ जो प्रयास है वो सबसे पहला है संस्कारिक प्रवृत्ति, जी बच्चे संस्कारिक हो। जी आफ्टर दैट वी शुड बी प्रोवाइडेड जी द बेस्ट एजुकेशन विद ए ग्रेट लेवल। ओके। ये हमारा मेन उद्देश्य होता है, ये हमारा फोकस होता है, ये हमारा जो उनको समझाने का प्रयास होता है। हम कोई भी लालच की बात नहीं करते हैं,
किसी तरह का हम उस तरह से बच्चों को फंसा लें फिर उनको वो चीज़ नहीं मिले। जो फैसिलिटी है उनको फ्रैंकली बताया जाता है, ये फैसिलिटी हमारे यहाँ अवेलेबल है जी ये हमारा स्टैंडर्ड है जी। और इस तरह से हम अपनी एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। यू कैन सी द रिजल्ट ऑफ बैक्स यस, यस हमारे बैक ईयर्स का आप रिजल्ट देख लो। यदि कहीं हम किसी से भी नीचे हों, अभी मैं 18 साल से वहाँ पर हाई स्कूल इंटर के बैचेस कर रहा हूँ, मेरे मात्र 4 बच्चे फेल हुए हैं इन बैचेस में जी 18वीं साल में। ओके तो कहने का तात्पर्य है कि हम जब भी पेरेंट्स आता है, जो चीज़ व्यवस्थित तरीके से, जो कम से कम पैसे में हमारी सिलेबस हैं, यूनिफॉर्म है, जहाँ तक कि हम यूनिफॉर्म का भी ऑर्डर करते हैं, आप कहीं से भी बनाओ। वो दुकान वाला सिस्टम नहीं है, केवल बुक्स सब अपने यहाँ से प्रोवाइड करते हैं। बुक्स के अलावा कोई भी चीज़ हम अपने आप से यहाँ तो हम बिजनेस के रूप में नहीं, केवल एक मार्गदर्शन के रूप में हमारा प्रयास है और वो यहाँ भी रहेगा जो वहाँ पर हमारा काम चल रहा है। आई शुड कंसिडर दैट द प्रॉपरली एनवायरनमेंट, प्रॉपरली उनका जो आचरण है उसके बारे में, क्योंकि रीडिंग या दिमाग की जो उपज है उनका जो थोड़ी देर में पता लग जाता है कि किस चीज़ का। बिल्कुल सर। तो हम जब चुनते हैं, हमारा जो सैलरी स्केल है उसको क्लियर कट करके बताते हैं। इफ यू आर एग्री टू वर्क विद अस, यू आर मोस्ट वेलकम। सेकेंडली, सबसे मेजर चीज, मैंने आज तक भी जितनी अपॉर्चुनिटीज पाई हैं उन सब में पाया है कि हमें अपने कैरेक्टरिस्टिकता को बहुत महत्वपूर्ण तरीके से निभाना है। तो मेरा एक उद्देश्य होता है, मैं बड़े फ्रैंकली उन लोगों से बात करता कि आई हैव नीड ए कैरेक्टरिस्टिक पर्सन बाय विच वी कैन मेक द स्टूडेंट्स कैरेक्टरिस्टिक। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि हम जब भी किसी भी अध्यापक को अपने यहाँ नियुक्त करते हैं तो उनसे हमारी एक ही रिक्वेस्ट होती है कि आने वाले समय में हमको ईश्वर ने इस लायक बनाया कि हम किसी का मार्गदर्शन कर सकें, तो हमें अपनी जिम्मेदारियों को फॉलो करते हुए विद्यालय को सपोर्ट करना है। यानी कि ये भी जरूरी है कि सैलरी भी हो, पर उससे जरूरी है कि हमारी कर्तव्यनिष्ठा भी फिट हो। बिल्कुल, बहुत अच्छा। और यदि हम कर्तव्यनिष्ठ तरीके से किसी काम को करते हैं तो उसमें दोनों पक्षों को फायदा होता है। जिस काम के लिए हम आए वो काम बेहतरीन तरीके से हो, जिससे समाज में एक संदेश जाए, और लोग यदि प्रशंसा करते हैं तो आप कैरेक्टरिस्टिक हैं, लोग यदि प्रशंसा नहीं कर रहे हैं तो आप एक अध्यापक के पात्र नहीं हैं। बिल्कुल, कहीं ना कराने का प्रयास किया। ये सारी चीजें वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो आपको अच्छी तरह से बता सकते हैं। ये मेरा उद्देश्य रहा। तो यहाँ भी जो मेन एम है, पिताजी के उन शब्दों को जब बार बार रिमाइंड करता हूँ तो उन्हीं चीज़ों को लेकर मैंने सोचा और प्रयास किया कि मैं यहाँ भी एक शिक्षा का मंदिर बनाकर अपने पिताजी की उन जिज्ञासाओं को, उन आशाओं को, उन जो इच्छाओं को प्रज्वलित कर, उन्होंने जो सैक्रिफाइस किया था, जो मुझे धरातल दिया था, उस पर उनका एक स्टैचू हो, उनकी एक मूर्ति हो और उस मूर्ति का प्रतिदिन मैं पूजन करूं। जो मेरे मार्गदर्शक रहे हैं परम पूजनीय पिताजी की इस यादगार में ही मैंने इस संस्था की ओपनिंग की, बहुत बढ़िया, जो मैंने 10 फरवरी में ओपनिंग की है। आने वाला समय जैसा भी होगा प्रयास किया जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश, और इसमें सहयोग देने वाले मेरे 3 बच्चे, 4 बच्चे हैं, जिनमें 2 हुए हैं, M.Com B.Ed हैं, MA B.Ed हैं, बटा बेड़ा MP.Ed है, और छोटा, सबसे छोटा बच्चा जो है वो आजकल लॉ फाइनल सेमेस्टर में है, वो भी हमें सहयोग करता है। तो मुझे बड़ा हर्ष और गर्व होता है कि मेरे बच्चे मुझे इस चीज़ में सपोर्ट कर रहे हैं। कहीं ना और कहीं इन्हें बच्चों को उस हिसाब से संस्कार दिए तो ये बस प्रकृति की या हमारे माता पिता का आशीर्वाद है कि मैंने इनके साथ जो प्रयास किया वो मुझे प्रतिबिंब के रूप में दिखता है। और ये लोग मुझे शिक्षा का जो हमने क्षेत्र चुना है, ये हमें बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी, बहुत बेस्ट सम्मान और हमारे जीवन को एक नई इकाई जो हमें प्रदान की है, क्योंकि पैसा लोग बहुत कमा रहे हैं। जी, आपके यहाँ कोई बच्चे पढ़ने में सर बहुत अच्छे होते हैं, बट कहीं ना कहीं उनके अंदर एक डर होता है
वो अपने टीचर से प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन पुट अप नहीं कर पाते हैं। तो जो बच्चा आपका पढ़ने में अच्छा होता है, जब वो टीचर से क्वेश्चन पुट अप नहीं कर पाता है, तो कहीं ना कहीं वो वीक होता चला जाता है। इस तरह के जो बच्चे होते हैं, इनको आप कैसे मोटिवेट करते हो, कैसे बच्चों का हेजिटेशन निकालते हो, किस तरीके से डर निकालते हो? एवरीडे प्रेयर। जी प्रत्येक दिन प्रेयर में उन बच्चों की हेजिटेशन निकालने के लिए उनसे जी 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट जी बाया सब्जेक्ट टॉपिक्स देकर उनको बुलवाया जाता है। जी उन टॉपिक्स के ऊपर उनको एक्शन किया जी एवरीडे। मैं प्रत्येक दिन 15 मिनट बोलता हूँ। जी पहले इंग्लिश में एक्सप्लेन करना, उसके बाद हिंदी में एक्सप्लेन करके, बिल्कुल। और केवल फोकस इसी चीज़ पर होता है कि हमें अपनी हेजिटेशन को ख़त्म करना है। उन्हें एक ही उद्देश्य, एक ही जो डायरेक्शन दी जाती है जी कि यदि आप अपनी हेजिटेशन को ख़त्म कर देंगे तो देन यू कैन गॉट समथिंग। ओके यदि हेजिटेशन ख़त्म नहीं हुई जी तो आप कुछ भी नहीं पा सकते। जी सबसे पहली चीज़ ये है कि यदि आप गलत करोगे तभी सही कर सकते हो, यदि गलत नहीं कर रहे तो सही कर ही नहीं सकते। बिल्कुल सर। तो यू शुड बी स्पीक फ्रैंकली जी without hesitation. You have a major confidence in yourself that what I do, जो भी मैं कर रहा हूँ वो बिल्कुल परफेक्ट है। जी। ये सोचो मत कि गलत है। यदि आप ये सोच के काम करोगे then you can be done, everything is right। जी तो हमारे अंदर एक ही चीज़ है, प्रत्येक दिन हमें यही उनको एक डायरेक्शन दी जाती है कि कोई भी काम है, चाहे आप इंस्टीट्यूट से संबंधित है, घर पे हैं, कहीं भी, कॉन्फिडेंस के साथ रहो। जो आप बोल रहे हैं उसे ये समझो कि ये बिल्कुल परफेक्ट है। जी जब आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस होगा कि ये सही है, देन यू कैन डू समथिंग। बिल्कुल, बहुत अच्छे सर। तो सबसे बड़ी बात यही है कि मैं हेजिटेशन को खत्म करने का केवल प्रतिदिन मेरा एक ही चीज होता है, जो बच्चा नहीं बोल रहा होता उसे भी बोलने करने का प्रयास करता हूँ। जी। चाहे उसे खड़े होकर हंसाना है, चाहे खड़े होकर रुलाना है, चाहे उसे चुटकुला सुनना है। बिल्कुल। हमारी क्वालिटी आगे लेकर आएगी प्रयास। जी, जैसा कि सर आपने बताया 700 प्लस हमारे यहाँ स्ट्रेंथ है। मैं समझता हूँ उस स्ट्रेंथ में सभी बच्चे इक्वल नहीं होंगे। कई बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे होंगे, कई मीडियम भी होंगे, कई वीक भी होंगे। तो जो वीक बच्चे होते हैं सर, उनको आप कैसे परफेक्ट बनाते हो, क्या प्रक्रिया होती है इसकी? हमारा जो प्रोसेस होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल जी उनकी जो साइकोलॉजिकल जो फॉल्ट है उनको पढ़ने का प्रयास किया जाता है। जी, बच्चा कहाँ से पुअर है, इसको कहाँ से इम्प्रूव किया है। जी, उनको एक्सटर्नली क्लास देकर, एक्सटर्नली टीचर से, मैं स्वयं उनको ऐसी प्रिपरेशन करते हैं कि बेसिक को तैयार करते हैं, उनकी जो कमियां रही उनको सुधारने का प्रयास करते हैं। जी, यहाँ तक कि घर जाकर पेरेंट्स को मोटिवेट करते हैं कि उन्हें किसी भी तरह से टाइम दिया जाए, जो हम दे रहे हैं उसकी 5 मिनट भी यदि आप घर पे देंगे तो बच्चा चल जाएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं जितनी रेस्पॉन्सिबिलिटी टीचर्स की होती है उतनी ही रेस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स की भी होती है। यस, इस बीते समय में जैसे कि मैं आकाशदीप की बात करता हूँ, तो वहाँ पर आकाशदीप पब्लिक स्कूल में लगभग 90% बच्चे ऐसे हैं जिनके पेरेंट्स बहुत कम एजुकेटेड है। उन लोगों को घर घर जाकर भी हमने मोटिवेट किया, उनके बच्चों को, उनकी लड़कियों को खासकर अपने यहाँ एडमिशन कराया, फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन देकर उनकी परीक्षाएं कराएं और 10th और 12th कराने का प्रयास। जी, दोनों स्कूलों की अगर हम बात करें तो लगभग टीचरों की क्या संख्या है हमारे यहाँ पर अभी 6 टीचर हैं। जी, आकाशदीप स्कूल में 22 टीचर हैं जी, जो आपकी प्रेजेंटेशन कंडीशन लगभग 30 के करीब का मान के चलते हैं। जी। तो जैसा कि हम और आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे देश में टीचर और शिक्षक को गॉड, भगवान का दर्जा दिया गया है। कहते हैं कि किसी विद्यालय के अगर टीचर और शिक्षक बेहतर होंगे तो वहाँ की जो शिक्षा है, जो एजुकेशन है, वो ऑटोमेटिकली बेहतर हो जाएगी। तो कई टीचर्स तो इस जिम्मेदारी को बखूबी समझते हैं, बट कई टीचर इसके विपरीत भी होते हैं। जैसे उन्हें मैनेजमेंट की तरफ से जो भी टाइमिंग्स वगैरह अलॉट किया जाता है, जो भी सैलरी फिक्स की जाती है, तो उनका जो फोकस होता है वो कहीं ना कहीं टाइमिंग और सैलरी पे होता है। तो हमारे यहाँ टीचर्स को हायर कैसे किया जाता है, किस तरीके से टीचर्स के लिए मीटिंग शेड्यूल्स होते हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे जज करते हो आप टीचर्स? तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टाइम न्यूज।